नमस्कार दोस्तों, आज की इस हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक उस कहानी की जो लोग भूल चुके हैं। जी हाँ, क्या आप सभी को पता है भारत को एक बार पाकिस्तान के साथ एक प्रस्ताव मिला था। जी हाँ, पाकिस्तान चीन को हराने के लिए भारत के साथ सैन्य गठबंधन करना चाहता था, जॉइंट डिफेंस यूनियन करना चाहता था। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो आइए समझते हैं। 1959 में पाकिस्तान के सैन्य शासक अयूब खान एक विचार के साथ भारत आए कि वे चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान एक जॉइंट डिफेंस यूनियन बनाए। अयूब खान चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान की सेनाएं एक साझा खतरे पर ध्यान केंद्रित करें, और वो खतरा कम्युनिस्ट चाइना था। जी हां, अब 1950 के दशक के दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों को चीन के साथ अपनी सीमाओं पर परेशानी का सामना करना पड़ा। 1953 में चीन सैनिकों ने पाकिस्तान के गिलगिट बल्टिस्तान में हुंजा वैली में घुसपैठ की थी, और लगभग उसी समय भारत ने अपने क्षेत्र में इसी तरह की सैन्य घुसपैठ की थी। यह खतरा 1959 में और भी ज्यादा बढ़ गया। अब 1959 में क्या हुआ? 1959 में चीन ने तिब्बत पर तेजी से आक्रामक नीति अपनाई, और 1959 के वर्ष के अंत तक दलाई लामा को भारत भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान भी चीन से चिंतित था, और इसीलिए 1959 में अयूब खान ने सुझाव दिया कि चीन से बचाव के लिए भारत और पाकिस्तान का एक संयुक्त रक्षा संघ होना चाहिए। अब आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि यह बिल्कुल नया विचार था। नहीं, यह बिल्कुल नया विचार नहीं था। 1947 में आजादी के बाद दोनों ही पक्षों ने एक संयुक्त रक्षा नीति पर विचार किया था। उस समय के रक्षा मंत्री बलदेव सिंह और प्रधानमंत्री नेहरू ने इस योजना का समर्थन किया, और कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ऐसा ही किया। यहां तक कि राइट विंग जनसंघ के बलराज मधोक को भी यह विचार पसंद आया, लेकिन अयूब खान के 1959 के प्रस्ताव का भारतीय सेना में कुछ समर्थन था। अब वो समर्थन क्या था? जनरल, उस समय के जो इंडियन जनरल थे के.एम. करियप्पा, उन्होंने इस योजना का समर्थन किया, और उन्होंने तर्क दिया कि पाकिस्तान के साथ तनाव को निपटाने से भारत को चीन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सैनिकों को मुक्त करने में मदद मिलेगी। अब पाकिस्तान का फोकस लद्दाख पर था, और भारत का ध्यान नॉर्थ ईस्ट पर था, और दोनों ही काफी महत्वपूर्ण एरिया हैं। तो लद्दाख पर पाकिस्तान का ध्यान और पूर्वोत्तर भारत पर भारत का ध्यान चीन को रोकने में मदद करेगा। पर लेकिन उस समय याद रखिए कि नेहरू जी ने इस योजना का विरोध किया। जी हां, नेहरू जी ने इसे अस्वीकार कर दिया अयूब खान के ऑफर को। अब सबसे पहले नेहरू जी को पाकिस्तान के इरादों पर संदेह था। उनका मानना था कि अयूब खान केवल एक रक्षा समझौते की पेशकश कर रहे थे, ताकि भारत कश्मीर पर
एक समझौते पर सहमत हो सके। और नेहरू जी के इस इंस्टिंक्ट बिल्कुल सही था, क्योंकि अयूब खान ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि भारत और पाकिस्तान के कश्मीर जैसे प्रमुख मुद्दों को हल करने और तनाव कम करने के बाद रक्षा सौदा होगा। लेकिन 1947 से कश्मीर पर भारत की स्थिति सख्त हो गई थी और नेहरू पाकिस्तान के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। दूसरा पहलू यह भी था, नेहरू जी को पता था कि पाकिस्तान कोल्ड वॉर में अमेरिका का सहयोगी था और चीन जैसी कम्युनिस्ट शक्ति के खिलाफ अमेरिकी सहयोगी के साथ एक रक्षा संघ समझौते पर हस्ताक्षर करके भारत कोल्ड वॉर में एक पक्ष चुन लेगा और ये भारत की विदेश नीति नॉन अलाइनमेंट के खिलाफ था। और इसीलिए नेहरू जी ने कई बार पाकिस्तान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और यह चीन के खिलाफ भारत पाकिस्तान रक्षा समझौते के विचार का अंत था। वास्तव में पाकिस्तान ने जल्द ही चीन से संपर्क करना शुरू कर दिया और वो आज चीन पाकिस्तान दोस्ती की देखने को मिलता है और वहीं से पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की शुरुआत हुई थी, जिसने भारत को बहुत परेशानी दी। तो आशा करता हूं आप सभी को ये डॉक्यूमेंट्री सुनकर भारत की विदेश नीति के बारे में समझ में आया होगा। धन्यवाद।